तो दोस्तों आपने जब करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड किया होगा तो आपको दो चीज़ें मिली होंगी। पहला मिला होगा आपको बैंकिंग करंट अफेयर्स और दूसरा मिला होगा आपको नॉर्मल करंट अफेयर्स। मतलब दो दो फोल्डर मिले होंगे, एक बैंकिंग का मिला होगा और एक मिला होगा आपको करंट अफेयर्स का, और एक मिला होगा आपको डाइजेस्ट का, मंथली डाइजेस्ट का। तो डेली बेसिस पे आपको ये तीनों चीज़ें करनी है, किसी भी चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है। और ये कभी मत सोच के चलिएगा कि मेरे तो प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होते तो मैं हम जीके क्यों पढ़ें, जब क्लियर हो जाएगा तब फिर पढ़ेंगे। उस तरीके से अगर आप एटीट्यूड रखोगे, मुझे इस बार गारंटी है कि आप में से 80% लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होगा। अगर आप पूरे अच्छे तरीके से मेरे सारे कंटेंट को फॉलो कर रहे हो, तो सारे वीडियोस अगर आप देखे हो, सारे प्रैक्टिस सेशन अगर आप कर रहे हो, और जो अभी मैंने नया बैच आप लोगों के लिए क्रिएट किया है सिर्फ आरआरबी पीओ 2019 के लिए डेडिकेटेड स्टडी वाला, इसमें हम लोग सीरियसली पढ़ेंगे 15-16 घंटे। आज पहला दिन था तो आज थोड़ा पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाया उतना, क्योंकि फर्स्ट डे थोड़ा टाइम लगता है लोगों को अपनी बुरी हैबिट को सही करने में, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं डाला। और कल से तो अब फुल लोड रहेगा। कल से अभी मैं पूरा एक तरीके से आपको बता रहा हूँ कल से आपको क्या क्या करना है। तो पहले बात करते हैं इस वीडियो के बारे में जिसलिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो मंथली डाइजेस्ट जो है बैंक आईक्यू का, उसको आपको कैसे पढ़ना है चलिए पहले बताता हूँ उसके बारे में। तो देखिए, आपको बैंकिंग और इकोनॉमी जो न्यूज़ है ना, वो आपको जनवरी मंथ से पढ़ना है। जनवरी से लेकर के जब तक आपका एग्जाम का डेट मेंस का नहीं आ जाता, जो कि होगा सितंबर में। तो अगस्त महीने तक का आपको पूरा पढ़ना है, जनवरी से लेकर अगस्त तक का बैंकिंग और इकोनॉमी करंट अफेयर्स पूरे पढ़ने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत कम होता है तो उसमें स्किप करने वाली कोई चीज नहीं होती है। तो चलिए पहले देखते हैं क्या है जनवरी के अंदर। तो ये मैगजीन जैसे आप खोलोगे ना जनवरी वाला, तो देखिए जनवरी वाले में बस हमको फिल्टर करना है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो इसमें कुछ भी फिल्टर नहीं करना है, इसमें सब कुछ पढ़ना है आपको। जितना भी दिया हुआ है इस मैगजीन के अंदर में सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। जनवरी में सिर्फ आपको बैंकिंग और इकोनॉमी पढ़ना है, इसमें आप स्किप कर सकते हो चीजों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला ये है, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। जो ये पहला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये आपको पढ़ना है, 3 पेजेस का है, बहुत इजी है। दूसरा आपको करना है गवर्नमेंट स्कीम, ठीक। उसके बाद आपको करना है इसमें, बाकी चीज आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले में आपको करना है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, सॉरी एक मिनट, हाँ इसमें आपको करना है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के एमसीक्यू। मतलब सबसे पहले आप पढ़ोगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। उस दिन आप पढ़ोगे, 3 पेजेस का होता है तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे जनवरी मंथ का अगर आप कर रहे हो तो 2-3 दिन में उस चीज को पढ़ो। 3 दिन का टारगेट लो, मेरे को जनवरी मंथ का खत्म करना है मैगजीन, क्योंकि काफी कम चीजें हैं तो आराम से खत्म भी कर सकते हो। तो पहले दिन आपने क्या किया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस सारे मंथ के पढ़ लिया, जनवरी का पढ़ लिया पूरा, और फिर नेक्स्ट डे उसकी एमसीक्यू को लगा लिया, नेक्स्ट डे सेम चीज को। और सेम चीज इसके लिए भी करोगे, गवर्नमेंट स्कीम के लिए भी। तो ये दो चीज है आपको जनवरी फरवरी का करना है, बाकी मंथ का तो सब कुछ करना है, लेकिन जनवरी फरवरी का बैंकिंग अवेयरनेस के लिए बस ये दो चीजें करनी है। चलिए और आगे बात करते हैं। अब ये सोल्यूशन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के सारे सोल्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे होगा। अब देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का यूज न्यूज है। देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक टू ऐड न्यू कस्टमर आफ्टर 6 मंथ आरबीआई। तो आपको खुद बताइए, एक्सिस बैंक का न्यूज है, आरबीआई से रिलेटेड न्यूज है, आपको लगता है कुछ भी छोड़ने लायक है? और ये चीजें बहुत ज्यादा पुरानी भी पूछी जा सकती है, मतलब जनवरी मंथ का भी पूछा जा सकता है, लेकिन उससे पहले का नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें पूछी जा सकती है, लेकिन जो करंट वाला है, क्योंकि जैसे कि जब आप लोग सितंबर में एग्जाम दोगे तो अगस्त का हो गया, जुलाई का हो गया, या फिर रिसेंट मंथ का जो सितंबर का जो 2-4-5 दिन का है वो, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो 2-4 दिन 5 दिन पहले का पूछे। मोस्टली लास्ट मंथ का ही पूछते हैं, या फिर 2-3 महीने पुराना पूछते हैं। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर लें, क्योंकि काफी कम न्यूज है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपकी
बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स 3 पेज का मैंने बताया ही था, 3 पेज का ही है बस। बस ये खत्म हो गया। अब आपका टैक्सेशन स्टार्ट हो गया। तो टैक्सेशन जो है ना, ये आपको जनवरी मंथ का नहीं पढ़ना है, ना फरवरी मंथ का पढ़ना है, लेकिन उसके बाद के एक एक मंथ के आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सब चीजें भी बैंकिंग एंड इकोनॉमी में ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दूसरे मंथ की। जैसे मई मंथ है जो अभी लेटेस्ट मंथ, मतलब इससे पहले वाले मंथ का जो आया है, इसमें देखिए आपको सब चीज पढ़ना है, जितनी भी चीजें हैं ना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, न्यूज हो गया, उसके बाद आप ये हो गया, टैक्सेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंटरनेशनल अफेयर हो गया, इंडिया इन द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों, तो ये 8 पेज से स्टार्ट हो रहा है और 31 पेज का। तो अगर आप इस पूरे मैगजीन को एक मंथ का, अगर एक मंथ के मैगजीन को अगर आप टारगेट लेके चलते हो पढ़ने के लिए, तो मैक्सिमम जो आपको इसमें जितने दिन देना है, वो मैक्सिमम दिन आपको देना है 6 दिन। 6 दिन के अंदर में आपको एक मैगजीन खत्म करना है। 6 डेज के अंदर में आपको एक मैगजीन खत्म करना है। बहुत ज्यादा लेट हो गया तो 8 डेज, लेकिन 8 दिन से ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि 8 दिन से ज्यादा अगर आप टाइम ले लोगे एक मैगजीन को खत्म करने में, तो फिर आपका फिर कवर नहीं हो पाएगा करंट अफेयर्स। मतलब इस मैगजीन से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना। लेकिन जो डेली बेसिस पे आपको काम करना है वो ये नहीं करना है, ये तो बस आपके लिए फ्री टाइम है, जब आप खाली बैठे हो, मतलब जब आप थक गए पढ़ते पढ़ते, तब आप बैठ करके ये मैगजीन पढ़ सकते हो। ये आपको करंट अफेयर्स पढ़ने के टाइम में ये वाला नहीं पढ़ना है, ये आपको फ्री टाइम में पढ़ना है। ये एज अ रिवीजन है आपके लिए एक तरीके से। जो आप अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ से पढ़ोगे, ये उसका एक तरीके से रिवीजन है। बहुत शॉर्ट में चीजें होती है इसमें, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होती है। जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो डिटेल में होती है, जो एग्जाम में आती है, तो वो चीज आपको शायद यहाँ नहीं मिलेगा, बट यहाँ जो मिलेगा वो जरूर आएगा एग्जाम में। ये तो 100% है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसमें से काफी चीजें एग्जाम में आएगी। पर कुछ चीजें ऐसी छोटी छोटी चीजें बातें होती है जो किसी मैगजीन में भी ना मेंशन हो, तो और वो एग्जाम में आ जाए, तो फिर आपको लगेगा कि अगर सिर्फ हम यही मैगजीन पढ़ के जाते हैं तो फिर तो हमको एग्जाम में सारे क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो वही रीजन है कि अफेयर्स क्लाउड आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ की। ये तो हो गया मैगजीन की बात। तो 2 फोल्डर है आपके पास, एक बैंकिंग का पीडीएफ, एक करंट अफेयर्स का। तो पहले बात करते हैं बैंकिंग को ही खत्म कर लेते हैं पहले। तो बैंकिंग का तो आपको जनवरी मंथ से मैंने बोली थी आपको फॉलो करना है। तो जैसे जनवरी मंथ का हम खोलते हैं पहले। अब इसमें सारी चीजें नहीं पढ़नी है, काफी कुछ ज्यादा होगा। टोटल आप देख लो, न्यूज है 2 पेज से लेकर के 58 पेज, मतलब कि टोटल 56 पेजेस इधर है, और फिर उसके बाद 59 से लेकर के आपका Q&A है। तो इस जनवरी मंथ में आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना, 1 मिनट, जनवरी मंथ का सिर्फ और सिर्फ आप Q&A कर लेना। जनवरी मंथ का सिर्फ और सिर्फ Q&A कर लेना, जनवरी और फरवरी का। और बाकी मंथ के आपको सब कुछ करने पड़ेंगे, दोनों चीज, न्यूज भी और Q&A भी। Q&A को भी सीधे खोलते हैं, आपको दिखाते हैं जनवरी मंथ का कैसे है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। इसमें देखो बैंकिंग और इकोनॉमी का जो न्यूज होता है ना, इसमें कुछ भी स्किप करने वाला नहीं होता। तो इसमें आप ये नहीं बोलोगे इसमें अभी हम स्किप ही कर दें, सब कुछ स्किप ही कर दोगे फिर पढ़ोगे क्या? समझ रहे हो ना, सब कुछ स्किप नहीं करना है। अब देखिए ये है Q&A। A bank insurance pact was signed between which bank and SBI Life Insurance to sell policies of the answer in over 3200 branches। आंसर तो इसका छोटा सा है, इलाहाबाद बैंक। लेकिन जब डिटेलिंग की बात करते हो, तो ये जो चीजें होती है, ये जो चीजें होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि उसमें इतनी छोटी छोटी चीजें मेंशन होती है जो कि एग्जाम में आ जाती है। तो इसको एक बार आपको सरसरी निगाहों से बस एक बार देख लेना है, कुछ रटना नहीं है। ये कोई रट्टू तोता वाला काम नहीं है कि आप बैठ के इसको रट रहे हो, रट तो कभी नहीं पाओगे आप करंट अफेयर्स। बस डेली बेसिस पे आपको ये, वही मैंने आपको बताया, जैसे जनवरी मंथ का आपने 6 दिन का टारगेट रखा मैगजीन के लिए, उसी तरीके से अफेयर्स क्लाउड का जो ये वाला पीडीएफ है, इसके लिए भी आप टारगेट रख लो 4 दिन का या 5 दिन का। इन 4-5 दिन में आप एक मंथ का पूरा खत्म कर दो। अगर एक मंथ का आप खत्म करते हुए चलोगे ना, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। तो कल से आप लोग क्या करो, 2 चीज टारगेट करो, बैंकिंग और इकोनॉमी में 2 चीज टारगेट करो। पहले टारगेट करो जो प्रीवियस मंथ है, जो मतलब जैसे अभी जून चल रहा है, तो प्रीवियस मंथ है मई, ठीक है। और जो सबसे पहला मंथ है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है जनवरी। दोनों को मिक्सअप करके पढ़ो। मतलब एक दिन पढ़ा मई का हमने थोड़ा सा पीडीएफ जहां तक हमने पढ़ा। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, इस वाले पीडीएफ में आप हाईलाइट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। ये वाले पीडीएफ जब आप डाउनलोड कर लोगे, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर, अगर आप पीसी में पढ़ते हो या फिर अगर आप मोबाइल में भी पढ़ते हो, तो आप इन चीजों को हाईलाइट कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई पॉइंट ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसको सीधे ऐसे ऐसे करके हाईलाइट कर सकते हो। तो बस जब दोबारा रिवीजन करोगे ना, तो आपको ये सारी चीजें हाईलाइट मिलेंगी, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यही एक खास बात है इस पीडीएफ में, कि इसमें आप हाईलाइट करने का आपको फीचर दिया हुआ है, जो बाकी किसी पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई भी कंपनी का पीडीएफ परचेज कर लो। तो ये बहुत अच्छी चीज है इस पीडीएफ में।
और हाईलाइट वही चीज करना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे नोट्स, जैसे आप लिखते हो ना, कॉपी में बैठ करके लिखते हो कि ये चीज मेरे को नोट करना है, ये चीज मेरे को याद रखना है, तो बस वही वही चीजें को आप याद रखना। जैसे कोई नाम हो गया या कोई फिगर हो गए, कितने ब्रांचेस, 3200 ब्रांचेस, तो ये हाईलाइट हो गया, हाईलाइट करने की चीज हो गई। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर इलाहाबाद बैंक के कौन है, तो वो चीज आप यहाँ कर सकते हो, इलाहाबाद बैंक बैंकिंग मैनेजर डायरेक्टर, और यहाँ पे आपने डाल दिया हाईलाइट करके मल्लिकार्जुन राव, तो पूरा ही कर दोगे, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी पता होना चाहिए। आता क्या कब आ जाए कुछ नहीं पता ना, तो इसलिए ये सब चीजें हाईलाइट करने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो Q&A आप समझ गए किस तरीके से आपको करना है। बहुत ज्यादा नहीं होता है Q&A, बहुत कम होता है, इसलिए मैंने बोला जनवरी फरवरी का आपको सिर्फ Q&A करना है, जनवरी फरवरी का कोई डिटेलिंग वाला नहीं करना है। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। और सेव कर देना, हाईलाइट करने के बाद जब आप क्लोज करोगे तो सेव का ऑप्शन है ना, सेव कर देना, तो उससे उतनी चीजें सेव हो जाएंगी आपकी। फिर नेक्स्ट डे, मतलब जब आपका खत्म हो जाएगा जनवरी वाला, तब आप फरवरी वाले को टारगेट करना है, फरवरी वाले में भी वही करना है, Q&A को करना है सिर्फ। लेकिन उसके बाद के मंथ का, मतलब कि मार्च से आपको हर चीज करना है। पहले ये सब करना है, बैंक इंश्योरेंस ये सब कर रहा है, ये जब आपका हो जाएगा तब आपको Q&A करना है। Q&A में 90% चीजें सेम होंगी, जो चीज आप पढ़े हो डिटेलिंग में, इसी के ऊपर Q&A होता है। बट Q&A में कुछ चीजें, एक्स्ट्रा चीजें भी आपको पता चलती है, तो वो Q&A से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इतना मान के चलो कि बैंकिंग एंड इकोनॉमी का जनवरी और फरवरी का Q&A करो, और बाकी जितने मंथ है उनके आप करो पूरे पूरे PDF। और आ, एक लिख लो एक जगह कॉपी में कि बैंकिंग इकोनॉमी का सारा मंथ लिख लो, जो जो आपको पढ़ना है। पहले आप लिख लो मई मंथ का, हम कल, जैसे आप कल पढ़ रहे हो आप, तो मई का पढ़ो पहले, जितना पेजेस आप पढ़ लो वहां पे लिखते जाओ, एक जगह डायरी नोट करके बना लो, इतना तो नोट्स बना ही सकते हो ना, कि मई मंथ का हमने इतने पेजेस पढ़ लिए, पेज नंबर लिख दो वहां पे। और फिर नेक्स्ट डे आप जैसे जनवरी का पढ़ रहे हो, तो जनवरी का मैंने इतना पेजेस पढ़ लिया। फिर जब पूरा खत्म हो जाएगा वो PDF, तो उसमें रिवीजन का डेट लिख देना कि ये वाला PDF खत्म हो गया, अब इसको रिवीजन कब करेंगे। रिवीजन वाले दिन में आपको क्या करना है, आपको थोड़े ज्यादा घंटे देने पड़ेंगे, थोड़ा मैथ और क्वांट और ये रीजनिंग वीजनिंग थोड़ा कम कर देना उस दिन आप 2 से 3 घंटा दे देना GK को। जैसे संडे, कोई संडे का दिन रख लेना, या फिर कोई भी दिन रख लेना जब आपको पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके 1 से 2 दिन के अंदर में उसको रिवीजन कर लेना पूरे पूरे PDF को। उससे क्या होगा, रिवीजन चलता रहेगा साइड बाय साइड। और नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे, जैसे पहला रिवीजन तो आपको पुराने वाली PDF का होगा जो आप स्टार्ट करोगे, फिर एक बार और रिवीजन का डेट आएगा, तो उस रिवीजन के टाइम में आप जितने PDF ऑलरेडी पढ़ चुके हो अभी तक में, सारे को रिवीजन कर लेना, उस दिन थोड़े आधे घंटे और दे देना। देखो इसी तरीके से चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। इससे क्या होगा ना, जब प्रीलिम्स का एग्जाम आपका आएगा तब तक में तो आप लोग सिर्फ थोड़ा बहुत रिवीजन किए होंगे, और जब मेंस एग्जाम का टाइम आ जाएगा तो काफी ज्यादा रिवीजन करने का आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने सब कुछ तो क्लियर कर ही लिया, बस आपको अपने कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर ही चुके होंगे क्वांट और रीजनिंग का, तो बस आपको मेंस एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा। और मेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स में अगर आपके 35+ आ जाते हैं, और कंप्यूटर में अगर आपके फुल मार्क्स आते हैं, चलो 2-3 मार्क्स काट भी देता हूँ, और हिंदी या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट आप लेते हो, इसमें अगर आप अच्छे स्कोर करते हो, तो मेंस एग्जाम क्लियर करने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। रीजनिंग मैथ्स में कितना भी कद्दू परफॉर्मेंस आप कर दो, कोई टेंशन नहीं चलेगा, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स में ज्यादा क्वेश्चन बनता भी नहीं है मेंस में। और चलो बात करते हैं अब इसकी, करंट अफेयर्स वाले PDF की। तो ये तो समझ गए ना बैंकिंग और इकोनॉमी में क्या करना है। बैंकिंग इकोनॉमी में यही करना है, डाइजेस्ट आपको पढ़ना है मंथली वाला। लेकिन मंथली वाला डाइजेस्ट आपको कब पढ़ना है, जब आप ये वाला करंट मतलब अफेयर्स क्लाउड का जब आप पढ़ लेते हो। पहले अफेयर्स क्लाउड का आप पढ़ लिए पूरा जनवरी मंथ का, फिर आपको डाइजेस्ट पे जाना है। डाइजेस्ट का ड्यूरेशन आप कम दिन के लिए रखो, 2 दिन के अंदर में मेरे को जनवरी वाला खत्म करना है बैंकिंग इकोनॉमी। क्योंकि जब ऑलरेडी आप इतनी डिटेलिंग में पढ़ लियो, तो वो सब चीजें तो फटाफट खत्म हो जाएंगी ना, उसमें तो बस आप देखते जाओगे, बस देखते जाओगे, आपको खुद ही सब याद आ जाएगा। चलो अब करते हैं करंट अफेयर्स के बाद। तो करंट अफेयर्स में एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि सेक्शन वाइज आप पढ़ सकते हो। जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में घुस के नहीं पढ़ना है, तो वो घुस के कौन से मंथ में नहीं पढ़ना है, जनवरी और फरवरी, इसमें बहुत ज्यादा घुसना नहीं है आपको चीजों में। तो इसके लिए क्या है, सेक्शन वाइज PDF है। सेक्शन वाइज PDF में आप जाओगे, आपको पता है कि समिट और कॉन्फ्रेंसेस ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आप पूरा पढ़ोगे। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स रिसेंट मंथ का आता है, तो बहुत ज्यादा पुराना पढ़ के कोई फायदा नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो। ऑब्यूटरी कोई जरूरत नहीं है, ऑब्यूटरी तो अगर आप 2 महीने पहले वाला भी पढ़ के जाओगे तो वो भी काम आ जाएगा। नेशनल अफेयर्स ये भी आपको 2-3 महीने पुराना, जनवरी फरवरी का जरूरत नहीं है। MOU की बात करते तो ये पूरा जनवरी से लेकर के अभी तक का। फिर इंटरनेशनल अफेयर ये वाला भी पूरा, क्योंकि आ जाता है ये। इंडेक्स की बात करते हैं पूरा जनवरी से लेकर अभी तक। इंपॉर्टेंट डेज कोई जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट डे समझ के चलो 3 महीना पहले का 3 महीने बाद का, बस इतना ही आता है। गवर्नमेंट स्कीम पूरा जनवरी से लेकर के जब तक एग्जाम का डेट है तुम्हारा। इन्वायरमेंट पूरा, डिफेंस
3 महीने 4 महीने का चलेगा, वही वाला। जनवरी फरवरी जरूरत नहीं है। कमिटीज नहीं जरूरत है, सिर्फ रिसेंट मंथ का, मतलब कि 3-4 महीना पुराना वाला। कैंपेन एम्बेसडर कोई जरूरत नहीं है, मतलब कैंपेन एम्बेसडर होता ही बहुत कम है, देख लो ये पीडीएफ में होगा ही ज्यादा नहीं, 2 से 3 पेज का पीडीएफ है कुछ इसमें दम है, बस एक बार देख लेना है ब्रांड एम्बेसडर कौन है यहाँ का, ब्रांड बस एक बार एक नजर देते रहना है इसको, बस बहुत ज्यादा इसको याद नहीं करना है, ये कोई याद करने वाली चीज भी नहीं, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। जैसे अगर आप देख लो महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर किसके है, रेड बस के है, एक बार पढ़ोगे जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। विकास खन्ना ब्रांड एम्बेसडर है, देखो कुछ नाम ऐसे पॉपुलर होता है जिनका हम अगर एक बार भी देख लेंगे ना वो किसका ब्रांड एम्बेसडर है तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। कुछ नाम जैसे जो हमको ज्यादा नहीं पता है, जैसे मान लो विकास खन्ना वो लोगों को नहीं पता होगा, तो ये वाला थोड़ा सा 2-3 बार देख लेना। जैसे मिथाली राज है हमारी जो इंडियन कैप्टन है, तो बस इसको हमने देखा, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का देख लिया हमने। मैं क्या कहते हैं वरुण धवन सबको पता है, तो बस यही सब चीजें है ना, ये सब कॉमन पब्लिक फिगर वाली चीजें है, तो ये सब बहुत इजी होती है। और देखिए 1 पेज 2 पेज का है बस, ठीक है। ऑथर पूरा कर लो आप, इकोनॉमी बैंकिंग इकोनॉमी, तो यार ये तो पूरा करना ही है, ये तो ऑलरेडी आप ऑलरेडी कर ही चुके हो, बस यहाँ पे आकर के कोई रिवीजन मारना है। इसमें क्या होगा ना, और ज्यादा शॉर्ट में चीजें होंगी, जो वहां आप पढ़े होगे उससे भी ज्यादा शॉर्ट में यहाँ पे होगा, लेकिन जो यहाँ पे होगा ये 100% आता है, वहां वाले में 50% आ सकता है, लेकिन यहाँ से 100% आता है एग्जाम में। तो यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अफेयर्स क्लाउड का। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि जितने भी सोर्सेज आप पढ़ते हो, चाहे महिंद्रा से पढ़ते हो, चाहे जहां से भी आप लोग पढ़ते हो, जो भी फॉलो कर रहे हो आप, स्टडी आई क्यू फलाना ठिकाना, सब कुछ छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है इतने सारे सोर्सेज को फॉलो करने का। जो एक ढंग का सोर्स है ना, जहां से एग्जाम में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, अब हिस्ट्री देख लो, पिछले 3 सालों से जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, 2 साल का तो मैं जानता हूँ, पिछले तीसरे साल का मेरे को पता नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल से जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे एसबीआई का हुआ हो, चाहे आईबीपीएस का हुआ, चाहे आरआरबी का एग्जाम हुआ हो, चाहे पीजीडीपीएफ वाले पेपर हुए हो, 99% अफेयर्स क्लाउड से आता है। लेकिन चीजें फिल्टर करके पढ़ोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे मैंने बोल दिया कि जनवरी और फरवरी का आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, और बाकी मंथ के आपको सारी चीजें पढ़नी है, तो सारी चीजों में भी इस तरीके से नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। लेकिन ये वाला जो सेक्शन वाइज वाला है ना, इसमें सब कुछ पढ़ना है, इसमें कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। 1-1 2-2 पेज का तो पीडीएफ है ये, इसमें कुछ छोड़ने वाला चीज ही नहीं, ऑलरेडी शॉर्ट में है, एक तरीके से आपके लिए नोट्स बना के आपको दिया है कि शॉर्ट में पढ़ लो चीजों को, ठीक है। और एप्स जो है, ऐप सारे पढ़ लेना, पुराने पुराने ऐप भी आ जाते हैं। फिर बात करते हैं इंग्लिश, जो मेन हमारा जो करंट अफेयर्स है मेन वाला, तो इसमें किस तरीके से पढ़ना है। इसमें जनवरी फरवरी को आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं है जनवरी फरवरी पढ़ने का, छूने की जरूरत भी नहीं है, खोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बैंकिंग इकोनॉमी आप पढ़ लियो, स्पेशल वाला आपने पढ़ ही लिया है, जरूरत नहीं है। अब आप पढ़ो मार्च से, तो मार्च का आपने खोला तो 2 चीज मिलेगी आपको, पहला मिलेगा पीडीएफ, दूसरा मिलेगा क्यूएनए पीडीएफ, और तीसरा मिलेगा स्टडी पीडीएफ। तीनों में डिफरेंस क्या है चलिए देखते हैं खोल करके। पहला वाला आपने खोला, ये पॉकेट पीडीएफ है, ये मतलब मोबाइल वाला वर्जन के लिए आई थिंक। और इसकी बात करते हैं क्यूएनए पीडीएफ, वही वाले पीडीएफ का क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ये तो आपको सब कुछ पढ़ना है, इसमें कुछ छोड़ने वाला चीज नहीं होता है। और स्टडी पीडीएफ ये है डिटेल में, तो डिटेल वाले की बात करते हैं। अब देखो स्कीम, जो मतलब आपको नहीं छोड़ना है, 100% आपको पढ़ना है स्कीम। उसके बाद फेस्टिवल्स, उसके बाद इंडियन विजिट, फॉरेन विजिट, बैंकिंग एंड फाइनेंस सारे। उसके बाद देखो एक तरीके से बोलूँ ना, इसमें सब पढ़ने वाला है, कुछ छोड़ने वाला नहीं है। बस करना क्या है, डेली बेसिस मैंने बोला ना, एक मंथ को टारगेट करो, 6 दिन 5 दिन का टारगेट रखो, सब कुछ पढ़ते चले जाओ। जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे वो चीजें हम हाईलाइटर उठाओ, उसको हाईलाइट करके छोड़ दो। आपको पता है ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपको लग रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज को आप स्किप कर सकते हो। बस इसका एक ही मंत्र है, जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट मारो, जो चीजें इंपॉर्टेंट ना लगे उसको छोड़ दो। और जब रिवीजन करो ना किसी भी चीज का, तो क्यूएनए वाले से रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो करने का। डिटेलिंग वाले से, डिटेलिंग वाला जो होता है उससे रिवीजन करने के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो क्यूएनए होता है रिवीजन जब भी करो क्यूएनए से करो, और जो भी हाईलाइट किए हुए मेन वाले पीडीएफ में उनको एक बार रिवीजन कर लो। इतना भी अगर आप कर लेते हो ना, इतना भी अगर आप कर लेते हो, तो ऑलमोस्ट 90% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पेशल पीडीएफ की, तो जैसे देखिए स्पेशल पीडीएफ ये है, इसमें है आपका बजट 2019
और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज़ होता है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज़ होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो मतलब 100% आता है एग्जाम में। तो इन सब चीज़ों को आप छोड़ना मत। और बजट की बात करते हैं तो बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बजट में क्या है ना कि बहुत चीज़ें नहीं आती है एग्जाम में, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो जरूर आ जाती है, तो इसमें कुछ स्किप करने वाला तो होता नहीं है। बट इसको अगर आप सबसे लास्ट में भी पढ़ोगे ना, प्री एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाएगा, जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का, उसके बाद जब आपके पास 15-20 दिन होते हैं ना, उसमें भी आप बजट बजट पढ़ सकते हो, तो कोई बहुत ज़्यादा वो लोड नहीं होगा। तो इनको बाद के लिए रखो। और एग्जाम पीडीएफ तो इसको तो सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है, एग्जाम से 15 दिन पहले। ये देखिए अभी जनवरी टू अप्रैल का आया हुआ है ना, एसबीआई के लिए आया हुआ है, डीबीआई के लिए आया हुआ है। तो जब हम लोग आरआरबी के टाइम तक पहुंचेंगे तो उस समय में अपडेटेड वाला आ जाएगा, मतलब जनवरी से लेकर के तब तक का आ जाएगा। तो उसमें आपको सारी चीजों को एक बार पढ़ लेना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है, ये एक तरीके से एक रिवीजन पीडीएफ होता है, काफी ज्यादा डिटेलिंग में होता है और काफी बड़ा होता है। तो इसमें बस आपको ये चीज है, सेक्शन वाइज दिया हुआ है पेज नंबर, आपको पहले जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको आप कवर कर लो, जितना टाइम फिर बचेगा उसमें आप पुरानी चीजों को कवर कर लेना। और रिवीजन आपको करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। देखिए अब रिवीजन करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपको करना है उसी दिन, जिस दिन आप जो पढ़ रहे हो, आपने ऑलरेडी नोट कर ही लिया है कितना पेजेस मैंने पढ़ा है इस पहले पीडीएफ से, इस मंथ के पीडीएफ से। सेम डे इवनिंग में आपने सेम चीज का रिवीजन कर लिया, जो आपने हाईलाइट करके पॉइंट रखे थे उनको बहुत अच्छे से देख लिया, और बाकी चीजों को भी आपने एक एक बार देख लिया। और इसका आप सेकंड रिवीजन कब होगा, थर्ड डे। ठीक है, थर्ड डे को आप इसका रिवीजन कर लोगे, कोई भी टाइम स्लॉट डाल लेना कि इतने देर में मेरे को करना। हाँ, जिस दिन आप पहली बार पढ़ रहे हो उस दिन तो आपको 1 घंटा देना है पूरा, सब मिला के, करंट अफेयर्स और बैंकिंग वाला सब मिला के। लेकिन जब आप रिवीजन करोगे तो इसमें आपको 30 मिनट देना है रिवीजन में, रिवीजन में इतना टाइम नहीं देना, रिवीजन 30 मिनट में हो जाएगा। और थर्ड डे जब आप रिवीजन करोगे तो इसको भी आपको 30 मिनट ही देना है, इससे कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत चीजें भूल गए होगे, तो जरूरी है। फिर आप करोगे कब, सेवेंथ डे। अब इसको रिवीजन करने के लिए कितना टाइम देना है, सेम 15 मिनट, 15 मिनट में हो जाएगा, काफी चीजें आपको याद होंगी अब। और फिर करोगे आप 15th डे रिवीजन। मैं ये जो बता रहा हूँ ना, इसको आपको डायरी में नोट करते हुए चलना पड़ेगा, जो भी टॉपिक आप पढ़ते जाओगे, जो जो पेज नंबर आप पढ़ते जाओगे, उस चीज को आप लिखते जाओगे, इसको फिर मेरे को रिवीजन कब करना है। इसी तरीके से रिवीजन साइकिल चलेगा। अब इसको 15वां दिन आपको कितनी देर पढ़ना है, इसको सिर्फ 10 मिनट। और फिर 13th डे मतलब कि 30वां दिन, ये आपका होगा लास्ट रिवीजन। इसमें आप चाहे तो डाइजेस्ट, चाहो तो सिर्फ पढ़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इन सारी चीजों को पढ़ने का। इसमें आप दोगे मुश्किल से 5 से 6 मिनट, ऑलरेडी सब कुछ याद हो गया होगा। इसके बाद लाइफ में आप इन करंट अफेयर्स को कभी नहीं भूलोगे। अब आप बोलोगे कि कुछ जो रिसेंट मंथ का होगा उसमें तो फर्स्ट डे तो पॉसिबल है, थर्ड डे पॉसिबल है, फिफ्थ डे भी सॉरी सेवंथ डे भी पॉसिबल है, लेकिन 15th और 30th तो होगा नहीं। तो क्यों जरूरत पड़ेगा, वो चीजें थोड़ी ना आप भूले होगे, वो तो रिसेंट की चीजें हैं, वो सब चीजें आपको याद होंगी। सिर्फ रिवीजन हम उन सब चीजों के लिए 15 और 30 पे करते हैं जो बहुत पुरानी चीजें हम पढ़ रखे होते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों सीए का पूरा स्ट्रक्चर, जिस तरीके से आपको अफेयर्स क्लाउड के नोट्स को पढ़ना है। अगर आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो तो सेक्शन वाइज जो प्रिंट आउट है ना, इसको आप निकाल सकते हो, या फिर चाहो तो आप प्रिंट आउट मत निकालो, बेस्ट रहेगा आप डिजिटल स्क्रीन पे ही पढ़ो, हाईलाइट भी अच्छे से हो जाता है। प्रिंट आउट कराओगे फिर हाईलाइट करोगे, टाइम वेस्ट होगा। पढ़ो यार, पीडीएफ से पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर बार बार अपडेट भी होगा जीके, तो फिर बार बार कितनी बार पीडीएफ प्रिंट आउट कराओगे। तो देखो, ये हो गया पूरा करंट अफेयर्स का शेड्यूल, कि जिस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे करना है। इसको आपको डेली बेसिस पे करना है, इसको आप स्किप मत करना, यही मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्किप मत करना इस चीज को। अभी आप इसकी अहमियत नहीं समझ रहे हो, लेकिन जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो जाएगा तब आपको बहुत अफसोस होगा कि काश हम पहले पढ़ लिए होते सारी चीजों को, तो आज इतना लोड नहीं पड़ता हमारे ऊपर। और फिर उस लोड में इंसान क्या होता है ना, फिर मैथ्स और रीजनिंग को तो बिल्कुल भूल ही जाता है, फिर उसी लोड में रह जाता है, वो सोचता है कि चलो इसी में ज्यादा स्कोर हो जाएगा, पता नहीं उसमें हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। तो वो कंफ्यूजन वाला स्टेट ना क्रिएट हो, इसलिए कल से चालू हो जाओ आप सब लोग ये काम करना करंट अफेयर्स के लिए। और करंट अफेयर्स का एक चीज और आप लोग जो कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि हर मंथ के लास्ट दिन या हफ्ते के लास्ट दिन, जैसे मान लो मंडे से स्टार्ट, जैसे कल कौन सा दिन है, कल आपका गुरुवार है, तो जैसे गुरुवार से स्टार्ट करते हैं तो अगले थर्सडे को आप लोग चाहो तो आधे घंटे के लिए एक मैं ग्रुप बना देता हूँ, उसी में फेसबुक के अंदर में करंट अफेयर्स से रिलेटेड चैट ग्रुप। तो उसमें आप पूरे हफ्ते में भर में जितने जो भी पढ़े होंगे, लेकिन सब लोग सेम चीज डिस्कस करना,
स्टार्ट करना जनवरी से ही, कल से मतलब मई वाले मंथ को पहले करना, फिर जनवरी वाले मंथ को करना, दोनों मिक्सअप करके फिर 7th डे उस चीज के ऊपर एक बार एक सबके साथ एक साथ डिस्कस कर लेना। 2 पॉइंट आपको याद होगा, 2 पॉइंट किसी और को याद होगा, 3 पॉइंट किसी और आदमी को याद होगा, तो सब लोग के पॉइंट सामने सामने आएंगे तो चीजें याद हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है। और सीए एक ऐसा चीज है जो बार बार डिस्कस करके आपस में बात करके भी बहुत ज्यादा चीजें दिमाग में सेट हो जाती है। कभी कभी होता है कि बहुत चीजें पढ़ लेते हैं लेकिन उतर जाता है हमारे दिमाग से, लेकिन जब हम उस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्त लोगों के साथ में ग्रुप में, तो वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो पूरा ये आपका तरीका है करंट अफेयर्स को पढ़ने का। अब मुझे लगता है कि मैंने जो चीज़ आपको क्वेरी थी आपकी, मैंने आपका क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया। बहुत अच्छे से वीडियो आपने देख ही लिया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम आएगा आपको सीए पढ़ने में। तो चलिए दोस्तों, क्लोज करते हैं अभी वाला वीडियो।